Hello everyone. Today we have to discuss about child development question and answer in one liner. आज हम बाल विकास के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम जैसे सी टेट, एमपीटी टेट, एमपीटी टेट आदि टीचर्स एबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका आंसर है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष। यानी कि जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। तार्किक चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यानी कि जो पहचान की गई है वो किसने की गई है? इसका आंसर है पियाजे। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका आंसर है धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी का पोषण करता है? इसका आंसर है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी कि इंटर टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है, कौन करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी कि इंटरनल टैलेंट का पोषण करना और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध करना। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्सर्ट ऑपरेशनल स्टेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि यानी कि प्ले मेथड आधारित है। जो प्ले मेथड है वो किस पर आधारित है? इसका आंसर है विकास एवं वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में यानी कि स्कूल एंड क्लास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका आंसर क्या है? सामाजिक संचरण यानी कि सोशल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? इसका आंसर क्या है? 7 से 11 वर्ष तक, यानी कि 7 से जो 11 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी अवस्था है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? विकास उकसाने बढ़ावा
यानी कि स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है बाल्यावस्था के लिए? इसका आंसर क्या होगा? पुरुषोचित और या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है, इसका आंसर क्या होगा? परिपक्वता, मैच्योरेशन एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है खिलौने की आयु को? इसका आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था को, उच्चतर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था, इन सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? खेलने की अवस्था यानी कि प्ले एज। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? किस में समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट है व्यक्ति स्थायी समायोजन एडजस्टमेंट है। इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यह सभी, यानी कि यह तीनों क्या है? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। नेक्स्ट है 19, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जो भंडार हो जाता है शिशु का 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 100 शब्द। नेक्स्ट है शर्म तथा गर्व यानी कि सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। यानी कि जो शर्म तथा गर्व यानी कि सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी शब्द कौन संवेग से है? इसका आंसर क्या होगा? आश्चर्य से। नेक्स्ट है शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? चिंतन प्रक्रिया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको क्या देना है? चिंतन प्रक्रिया। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसके अनुसार? स्किनर। यानी कि स्किनर कौन है? एक प्रोफेसर। नेक्स्ट है 24 बाल्यावस्था अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? इसका आंसर क्या होगा? 12 वर्ष तक। जो 12 वर्ष तक रहती है वो कौन सी अवस्था रहती है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है व्यक्ति विकास की अवस्था है। क्या है अवस्था है? व्यक्ति विकास की अवस्था है। इसका आंसर क्या होगा? अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। इसका आंसर क्या होगा? आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट है परिपक्वता का संबंध है। किससे संबंध है? विकास से। किससे संबंध है? विकास से। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध यानी कि टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। क्या अवस्था है? किशोर अवस्था। यानी कि जो बच्चे रहते हैं वो मतलब टेंशन एंगर यानी कि तनाव और क्रोध स्टार्ट कर देते हैं किशोर अवस्था से। नेक्स्ट है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यानी कि सपोज आई एम टेकिंग क्लास, तो मुझे उनका इंटरेस्ट बनाना है क्लास में, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यानी कि उनको क्रिएटिविटी करने के लिए देंगे स्वयं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? 120। नेक्स्ट शारीरिक विकास का क्षेत्र है।
इसका जो विकास का क्षेत्र है वो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? स्नायु मंडल। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। क्या होता है? बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, यानी कि यह सभी होते हैं जो शरीर के आकार में वृद्धि करते हैं। क्या क्या होते हैं? वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, एंड परिवार, फैमिली का वातावरण यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार की सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है। कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट है, परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है, यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं उसका एम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को समझना। बी ऑप्शन है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी। क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो बच्चों को भी समझना रहता है, बच्चों की कमियों का भी कारण का पता करना रहता है, और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। यह सभी क्या है? परामर्श का उद्देश्य है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मूल्यांकन करना। क्या करना? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट एवं टीचर के रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए? इसका आंसर क्या है? विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, और यह सभी। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, और स्नेह यानी कि प्यार, या और यह सभी, यानी कि यह सभी होना चाहिए। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? किसका देता है? इसका आंसर क्या होगा? सहयोग को, कोऑपरेशन की भावना को। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या होगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। नेक्स्ट, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि जो एजुकेशन है उसका एम क्या है? इंपोर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का पूरा विकास करना उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बच्चे की बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू 90 से 110 के मध्य है, वह है क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सामान्य बुद्धि, यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इसका आंसर क्या होगा? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट है 44, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? समझ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। इसका आंसर क्या हुआ? तत्काल जो विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे।
यानी कि जो उसकी मातृभाषा जैसे हिंदी है तो हिंदी के हेल्प से उसको क्या है इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनका इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सतत एवं यानी कंटिन्यूस प्रोसेस द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? यानी कि जो बच्चे हैं उनको कितने वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए लागू है? इसका आंसर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या है निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है, जो फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है लास्ट 50, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी कि मतलब जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? विकास वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट मेथड इसका सही आंसर है।